कभी नहीं मिली जिनको पनिशमेंट, मन से हमेशा जो शांत है, साइलेंट किलर है जेएमए के, ओम प्रकाश पाटिल जिनका नाम है। प्लीज वेलकम निमसेट 2021 ऑल इंडिया 17th रैंक ओम प्रकाश पाटिल। ओम प्रकाश पाटिल, जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद जितेंद्र मिश्रा एकेडमी से एमसीए एंट्रेंस की तैयारी की, जिनकी निमसेट 2021 में ऑल इंडिया 17th रैंक है। ओम प्रकाश पाटिल हरदा मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं सर से अनुरोध करूंगा कि वे आएं और ओम प्रकाश पाटिल को ऑल इंडिया 17th रैंक की ट्रॉफी प्रदान करें। मैं ओम प्रकाश से रिक्वेस्ट करता हूं कि वे आएं और अपनी फीलिंग्स हम सबके साथ में शेयर करें। माँ शारदे को नमन, गुरुदेव और गुरु माता को चरण स्पर्श और आप सभी को वंदे मातरम। सबसे पहले मैं भी जितेंद्र मिश्रा सर और जेएमए का शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्हीं की मेहनत, हमारे सर की मेहनत और जेएमए के डिसिप्लिन, सर के मार्गदर्शन की वजह से ही मैं आज यहाँ पे खड़ा हो पाया हूँ। क्योंकि मैंने एमसीए करने का भी कभी नहीं सोचा था। सबसे पहले जब मैं बीसीए कर रहा था तो उसके आगे मेरा कोई लक्ष्य नहीं था। मैंने सोचा बीसीए होने के बाद सोचेंगे कि क्या करना है। तो बीसीए तक तो ठीक था, मैंने बीसीए कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैं भटकने लगा क्योंकि कोई लक्ष्य नहीं था। तो बीसीए के बाद मैंने 5-6 महीने ऐसे ही गुजार दिया। मेरा बीसीए कंप्लीट हो चुका था तो मैं थोड़ा प्रेशर में भी आ गया था क्योंकि कोई करियर गोल नहीं था मेरे पास। पर उस समय एक इंसान मेरी ज़िंदगी में आया, शायद भगवान ने ही भेजा था उसे, क्योंकि मेरी माँ को विश्वास था कि मैं कुछ कर पाऊँगा। पर मैं बीसीए के बाद मेरे पास कोई लक्ष्य नहीं था तो मुझे लगता था कि मैं शायद उनकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाऊँगा। तो उस समय बहुत बुरा लगता था क्योंकि उस समय कोई करियर गोल भी नहीं था और समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करूँगा। तो उस समय उस इंसान ने मुझे बताया कि तू गलत राह पर है। हालांकि मुझे भी पहले लगता था कि गलत राह पर है, पर सही राह मुझे दिख नहीं रही थी। तो उन्होंने मुझे सही राह दिखाई कि जेएमए चले जा और सर की काउंसलिंग ले ले, शायद तेरा हो, क्योंकि जिन बच्चों का कुछ नहीं होता वो हो पाता, वो जेएमए से अच्छी जगह पहुंच गए हैं। तो मैंने भी सर की काउंसलिंग ली और सर ने बताया कि एमसीए होता है एनआईटी से। हालांकि मुझे एमसीए नहीं करना था, पर जब उन्होंने समझाया कि तू गलत राह पर है और तुझे एमसीए करना चाहिए, तेरे लिए सही फील्ड एमसीए ही है, तो एमसीए के लिए तो एक ही नाम था, जेएमए। तो मुझे कहीं जाना भी नहीं पड़ा क्योंकि मेरा एजुकेशन इंदौर में ही हुआ था 5th के बाद से। तो मुझे आसानी से सर की काउंसलिंग भी मिल गई। उसके बाद तो सर ने सारे कंसेप्ट क्लियर ही कर दिए थे। तो मैं बिना कोई रैंक के बारे में सोचे जेएमए ज्वाइन कर लिया मैंने और मैं पढ़ने लगा। तो स्टार्टिंग में हालांकि मैंने लेट ज्वाइन किया था क्योंकि 3 महीने पहले ही कोचिंग की फर्स्ट बैच स्टार्ट हो गई थी। तो मैंने 3 जनवरी में ज्वाइन किया और उसके बाद 3 महीने बाद ही लॉकडाउन लग गया। तो मैं और फ्रस्ट्रेट हो गया क्योंकि पहले ही मैं थोड़ा सा राह से भटका हुआ था और उसके बाद लॉकडाउन लग गया। तो मुझे लगा कि यहाँ से भी शायद मैं कहीं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो उसके बाद लॉकडाउन लग गया और उसके बाद कोई ऑनलाइन का सर से कांटेक्ट करने का भी कोई वो नहीं था और मैं अपने गांव हरदा चला गया। तो वहाँ से तो कोई कांटेक्ट भी नहीं था मेरे। तो मुझे लगता था कि अब शायद ही कोचिंग खुल पाए क्योंकि लॉकडाउन एक्सटेंड हो रहा था बार बार। तो मैंने पता नहीं कब खुले, एग्जाम ही आ जाएगी और शायद मैं एकेडमी दोबारा जा ही नहीं पाऊंगा और इसके बाद आगे क्या करूंगा। बहुत सारे नेगेटिव थॉट भी आ रहे थे। तो उस समय तो घर वालों ने समझाया कि कोई दिक्कत नहीं, खत्म हो जाएगा तो चले जाएगा वापस एकेडमी। फिर जब वापस लॉकडाउन खुला, हम एकेडमी आ गए तो लगा कि कुछ नहीं, अभी भी 5-6 महीने बचे हैं एग्जाम को। तो सर ने जब मोटिवेशन लेक्चर लिए तो हमें लगा कि हाँ 5-6 महीने में भी हम कर लेंगे एग्जाम में कुछ ना कुछ। तो क्योंकि हमारी मेहनत पे तो हमें भरोसा नहीं था पर सर की मेहनत पर था, क्योंकि हमने भले ही लॉकडाउन में मेहनत कम कर दी थी पर सर हमारे लिए दिन रात मेहनत करते थे। तो हमें हमारे ऊपर विश्वास नहीं था पर लगता था कि सर इतनी मेहनत करते हैं और हर साल ही जेएमए से जो रिजल्ट आता है इस साल भी आ जाएगा, क्योंकि हमारा रिजल्ट जो आता है वो हमारे दम पे नहीं होता, वो जेएमए माँ भागीरथी शारदे
और सर की मेहनत का नतीजा होता है। तो हमें लगा कि हम भी कहीं ना कहीं चले ही जाएंगे, किसी कॉलेज में सेलेक्ट हो जाएंगे। तो वापस जब लॉकडाउन खुला तो हम अकेडमी आना चालू हो गए, और जब अकेडमी आते थे तो अकेडमी का जो डिसिप्लिन रहता था वो हम घर पे कभी मेंटेन नहीं कर पाते थे। तो उस डिसिप्लिन के कारण ही मतलब बैठने में तकलीफ तो होती थी, पर जब सर समझाते थे तो समझ में आने लगा कि यहाँ पे बैठने के क्या क्या फायदे हैं। सबसे अच्छा फायदा ये है कि आप मोबाइल की दुनिया से वो दूर हो जाते हो, और बाहर के नेगेटिव लोगों से जो आइसोलेट कर देते हैं सर के लेक्चर, और वहाँ पे 14 घंटे बैठे रहने से बाहर की जो दुनिया से आइसोलेट हो जाते हैं, उससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। क्योंकि जब तक अकेडमी में रहते हैं तब तक बाहर की कोई चीज़ हमारे दिमाग में नहीं आ पाती, तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा मिला। पर एग्ज़ाम से 2 महीने पहले फिर से लॉकडाउन लग गया, तो फिर से वही पुराने वाली चीज़ें चालू हो गई कि घर पे डिसिप्लिन तो मेंटेन नहीं हो रहा था। सर ने हालांकि सुबह शाम हमारे लिए एफटी और टेस्ट पेपर रख दिए थे, तो उससे फ़ायदा होता था, पर फिर भी वो खाना पूर्ति वाला काम ही होता था, क्योंकि सुबह हम उठ तो जाते थे पर टेस्ट दे के फिर से सो जाना और मोबाइल चलाने लगना, तो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था। पर फिर जब दोबारा अकेडमी खुल गई तो 1 महीने ही बचा था, पर अकेडमी आ गए और वही कि हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, वो करके हम अकेडमी में आके पढ़ने लगे। पर फिर सर ने बताया कि अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। सर ने जो हमारे लिए स्पेशल पेपर बनाए थे फेस 10 के, उससे बहुत ज़्यादा फायदा मिला, क्योंकि सर ने हमें पहले ही बता दिया था कि जो पेपर हो रहे हैं ऐसा ही पेपर आएगा। तो हमने बिना कुछ सोचे उन पेपरों को अच्छे से किया, और बस जब एग्ज़ाम देने गए तो वहाँ पे भी हमें कुछ नया नहीं लगा, ऐसा लगा कि बस जेएमए में एक टेस्ट सीरीज़ दे के आ गए हैं। तो वैसे ही सब कुछ अच्छा हुआ, और डिसिप्लिन में रहने के कारण, सर के मार्गदर्शन के कारण आज मेरी ये रैंक है। और वैसे तो मेरी तो नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि आज मेरी है, अगले साल किसी और की होगी, और पिछले साल किसी और की थी। तो ये रैंक जेएमए की है, सर की है, और सर की मेहनत का ही नतीजा है। तो मैं सर का और जेएमए का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सर ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आपके सामने खड़ा होकर यहाँ पर कुछ बोल पाया। और उस इंसान का भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे सर के पास भेजने का, सर के पास सर का रास्ता दिखाया, सर से मिलने का सुझाव दिया, क्योंकि मेरी सफलता में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और दूसरा, जब एग्ज़ाम से 10 दिन पहले थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब होने लगी थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन वगैरह का बोल दिया था, तो उस समय मुझे लगा था कि मैं वाकई में, क्योंकि मैं पहले ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंसान था, तो मुझे लगता था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझे लगता था कि शायद सेलेक्ट भी ना हो पाऊँ। और जब एग्ज़ाम से 10 दिन पहले मेरी तबीयत खराब हुई, तो मुझे लगा कि सर जो बोलते हैं कि अगर तुमसे नहीं होता तो मान लेना कि ये चीज़ तुम्हारे लिए बनी नहीं थी, तो मैं वही मान के बैठ गया कि शायद एनआईटी मेरे लिए बना ही नहीं है और मैं नहीं जा पाऊँगा। तो यही सोच के फिर मैंने सर से भी बात करी, तो सर ने बोला कि रुक जा 2-3 दिन, अगर ज़्यादा तकलीफ नहीं हो तो रुक जा 2-3 दिन, शायद एग्ज़ाम हो जाए तो उसके बाद करा लेना ऑपरेशन वगैरह। तो उस समय तो मुझे बहुत बुरा लगा कि सर मुझे छुट्टी नहीं दे रहे मेरी तबीयत खराब होने के बाद भी, पर मैं शायद 2-3 दिन उस समय मैं कमज़ोर पड़ के अगर मैं घर पे बैठ के ऑपरेशन करा लेता तो शायद मैं यहाँ नहीं होता। तो उस समय सर का जो मार्गदर्शन था वो मेरे बहुत काम आया, और उसी की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। एमसीए में एडमिशन के लिए हुई NIMCET 2021 परीक्षा के रिजल्ट मंगलवार को घोषित किए गए, जिसमें इंदौर की जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के स्टूडेंट्स ने देश भर में परचम लहराया है। ऑल इंडिया टॉप 10 में 8 स्टूडेंट और टॉप 20 में 18 स्टूडेंट जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के रहे। साथ ही एनआईटी की सभी 951 सीटों पर जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के 520 स्टूडेंट्स को सफलता मिली है। आपको बता दें कि जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के स्टूडेंट आशय जैन ने NIMCET 2021 परीक्षा में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल की है। जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के स्टूडेंट्स की सफलता का राज यहाँ पढ़ाई का माहौल है, जहाँ सुबह योग, ध्यान, प्राणायाम, सरस्वती वंदना, राष्ट्र वंदना के साथ पढ़ाई की शुरुआत होती है। साथ ही जितेंद्र सर हर एक स्टूडेंट को बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाने पर जोर देते हैं। उनकी सटीक रणनीति और सही मार्गदर्शन से ही यहाँ के स्टूडेंट्स को सफलता मिल रही है। इसके साथ ही जितेंद्र मिश्रा सर ने मेन एग्जाम पैटर्न पर आधारित 948 टेस्ट सीरीज तैयार की है। NIMCET 2021 परीक्षा में पूछे गए 120 सवालों में से 115 सवाल इन्हीं टेस्ट सीरीज के पैटर्न पर आधारित थे। यही वजह है कि जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के 520 स्टूडेंट्स का
चयन हुआ है। जो पेपर सर बनाते उनसे हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। मतलब एग्ज़ाम में सिर्फ हमको ऐसा ही लगा था जो हम डेली यहाँ पेपर दे रहे वैसा ही एक पेपर बस वहाँ दे के आना है। जो जितने भी क्वेश्चन वहाँ आते हैं ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन सब सर ने हमको ऑलरेडी सारे करवा चुके। फिर सीटी, पीटी, आरटी और फिर एफटी होती थी और एफटी से जो पूरा हम एग्ज़ाम टेम्परामेंट फील करवाया था सर ने, और जो एग्ज़ाम फेयर रहता है वो एलिमिनेट करने में सर ने हेल्प करी थी। और एग्ज़ाम के एंड डेज में सर ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट करा था जिस वजह से एग्ज़ाम फेयर एलिमिनेट हो चुका था। कि जो 12th में बच्चे किसी भी कारण से आईआईटी में सिलेक्ट नहीं हो पाया, एनआईटी नहीं मिल पाया, वो एमसीए एंट्रेंस के थ्रू एनआईटी जाके अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। एनआईटी इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है एमसीए के क्षेत्र में कि इसमें पूरे हिंदुस्तान के टॉप 11 एनआईटीज़ को शामिल किया गया है और थोड़ा कंपटीशन टफ इसलिए हो जाता है कि सीटें बहुत कम है, 951 सीटें हैं। भी बच्चों का अभीष्ट और सर्वोत्तम सफलता हर साल प्राप्त करते हैं और पूरे हिंदुस्तान का 90% रिजल्ट हर साल एकेडमी से आता है और इस साल भी यही